जितनी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी मुझे है किसी को भी नहीं है। मेरे पास बड़े अनुभव है जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आजकल मैं दान की जमीन से कान पकड़ता हूं। दान देने वाला जो जमीन देता है पूरी उम्र यह कहता है आश्रम मेरा ही है। और जहां जहां दान की जमीन मिली मुझे 90% आंसू बहाने पड़े हैं। खरीदी हुई जमीन अच्छी है। मैं गर्ज नहीं रखता किसी के धन संपत्ति मुझे डरता हूं। वो शर्तें रखते हैं, वो बोर करते हैं। 425 आश्रम है, मेरा सर्वे है। जो जगह मुझे दान में मिली वो मेरे लिए हमेशा सरदर्द है। जो मैंने जमीन खरीदी है वो कभी सरदर्द नहीं है। जमीन दान करता, लाख रुपए की जमीन दिया, मैं 1 करोड़ का भी आश्रम बनाता ना तभी भी कहता है हमारा है ये। इसलिए आजकल तो मैं दान की जमीन से बहुत डरता हूं। पहली नहीं कर रहा हूं, धोखा है उसमें। उसमें एक महत्वाकांक्षा है। दूसरी महत्वाकांक्षा क्या है? दान देने वाला सोचता है कि यहां पर अब मेरा ही सिक्का चले। इसलिए दान की जमीन से तो मैं बहुत कातर हूं। एक आदमी ने मुझे 2 बीघा जमीन दी। बेटे ने ऐतराज कर दिया, बेटे ने हम पर मुकदमा कर दिया। वो बड़ा दुखी हुआ, मेरे पास आया, बोला, रोने लगा, बोला गुरुजी मैं मरना चाहता हूं। मैं बोला क्यों मर रहा है? बोला गुरुजी 100-150 बीघा जमीन मैंने अपने दम पर बनाई, उसमें से गुरु को 2 बीघा जमीन दी, बेटा उसमें भी अड़ंगा डाल दिया, उसका क्या था? वाह। मैंने कहा तू मत चिंता कर, नहीं मर, मुझे नहीं चाहिए 2 बीघा जमीन आपकी। मैं फिर उस जमीन पर गया नहीं, रजिस्ट्री भी हो गई। मेरे पास बड़े अनुभव है जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं उलझुल बातें ही नहीं करता। थोड़े समय बाद बहुत संभ्रांत परिवार का किस्सा बताता हूं। मुझे एक ठाकुर साहब ने 1 एकड़ जमीन दान दी। मैंने कभी किसी से नहीं मांगी है। मुझे बोला गुरुजी मेरे पास काफी जमीन है, आप परमार्थ कर रहे हैं, हमारे यहां भी एक आश्रम बना दो। मैंने कहा ठीक है। मुझे 1 एकड़ जमीन दी। अब मैं व्यस्त हो गया, अभी भी काफी खाली जमीनें पड़ी है। मुझे फुर्सत नहीं थी। जब मुझे फुर्सत नहीं थी मैं वहां कुछ नहीं कर पाया। मैं कहा बाद में देखेंगे। इतने में वो आदमी पूरा हो गया बेचारा ठाकुर साहब। हम कैसे युग में जी रहे हैं सुनो। थोड़े समय बाद उसके पुत्र आए मेरे पास, मुझे कहने लगे बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे घर में। मैंने कहा क्या? भाई जमीन बेच रहा है। मैं कहा बेच रहा पे हिस्से की बेच रहा होगा? बोला नहीं, वो कह रहा है जब हमारे यहाँ जमीन नहीं बेचते हैं, वो कह रहा है आश्रम को जब दी गई है तो मैं भी बेचूंगा। मैं कहा भाई आश्रम को जमीन बेची नहीं, तुम्हारे पिता ने अपनी इच्छा से दी। यानी 4-6 संभ्रांत आदमियों को भी लाया जमीन वापस लेने के लिए। मैंने उसको कहा भाई देखो हम कलयुग में जी रहे हैं, बाप दान दिया, बेटा वो दान वापस लेने आ रहा है, शर्म करो। इस बात को 20 साल हो गए, मैं दोबारा उस जमीन पर पैर नहीं रखा है। आज वो युग है कि बाप क्या दिया हुआ दान बेटा वापस लेना चाहता है। आप सावधान रहना। आपको ये किस्से कोई कहानियां नहीं सुनाता हूं, सजग करता हूं, ठीक है? संभलना इस संसार में कोई अपना नहीं है।